हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का जो वेटेज है वो हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इस टॉपिक से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे सेंटर में एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे सीपीयू हो, या चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो। और स्टेट की देख लेते हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो, चाहे स्टेट में चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पटवार हो। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखो, आज हम समय गवाए बिना एक सीरीज स्टार्ट, मैथ के वीडियो हर दिन मिलने वाले हैं और आपके जो गणित के ज्ञान को ये वीडियो इनहेंस करने वाले हैं। तो समय गवाए बिना हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इन वीडियो का लाभ हो सके। तो देखो, नंबर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। जो रियल नंबर होते हैं इनको हमें संख्या रेखा पर जो नंबर लाइन होती है उस पे आसानी से, नंबर लाइन पर आसानी से दर्शा सकते हैं, जबकि काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनको नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जा सकता है। इनके बारे में अध्ययन हम उच्च क्लासों में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आरआरबी एनटीपीसी, इनमें कई बार काल्पनिक संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। तो जो आइटा वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, आयोटा वाली, वो सारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जिसमें आइटा स्क्वायर का मान होता है -1। आइटा स्क्वायर का मान -1। ये संख्याओं का रूप इस प्रकार को देखने को मिलता है a प्लस आइटा b के रूप में, जहां a और b वो होते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर को आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि रियल नंबर के बारे में हम डिटेल से इस संख्या का, वास्तविक संख्या का डिटेल से क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो a और b वहां होती है वास्तविक संख्याएं। एक बार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काल्पनिक संख्याओं का कॉन्जुगेट संयुग्मी क्या होता है। तो a प्लस आइटा b का अगर आपको संयुग्मी निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आइटा की जगह माइनस आइटा रिप्लेस करना है। तो a माइनस आइटा b इसका क्या हो जाएगा, संयुग्मी। और एक ये पूछा जाता है कि काल्पनिक संख्या तथा उसके संयुग्मी का गुणनफल क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। ये बातें आपको पूछी जा सकती है काल्पनिक संख्याओं के बारे में बाद में। अब हम वास्तविक संख्याओं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो, काल्पनिक संख्या के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो आसानी से। काल्पनिक संख्या आइटा वाली काल्पनिक संख्या होती हैं, आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है। काल्पनिक संख्या तथा उसके संयुग्मी का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होती है। अगर एक काल्पनिक संख्या 1 + 4 आइटा है तो उसका संयुग्मी निकालना, तो आइटा की जगह माइनस आइटा रख दो, उसका संयुग्मी हो जाएगा। अब देखो, वो काल्पनिक संख्या तथा उसके संयुग्मी का गुणनफल एक 17 आ गया, मतलब एक वास्तविक संख्या आ गई। अब देखो, अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। अब वास्तविक संख्या होती हैं वो देखो, दो रूपों में हमने वास्तविक संख्याओं को बांटा है। एक होती है दशमलव संख्या, एक होती है पूर्णांक संख्या। एक होती है इंटीजर, एक डेसिमल्स नंबर। तो देखो, डेसिमल नंबर की अगर हम डेफिनेशन बताना चाहिए तो एक तो होगा इनमें पूर्ण भाग और एक होगा दशमलव के बाद अपूर्ण भाग। पूर्ण भाग और अपूर्ण भाग से मिलकर बनने वाली संख्या दशमलव संख्या होती है। पूर्णांक संख्या ये एकदम पूर्ण से मिलकर बनी होती है, ये होती है पूर्णांक संख्या। बाद में 0 भी पूर्णांक संख्या में आता है बाद में। अब देखो, हमें जो डेसिमल नंबर उनको भी 2 प्रकार के से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो होता है रिकरिंग डेसिमल होता है, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। रिकरिंग डेसिमल होता है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इससे हम दशमलव को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जबकि नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, इससे दशमलव को हम हटा नहीं सकते हैं। अब देखो, इस प्रकार का दशमलव, इससे हम दशमलव को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? दशमलव का साइन हटेगा तो बट्टे में कितना आएगा, 1 के सामने जितने दशमलव के बाद में जितने अंक होंगे उतने ही 1 के सामने शून्य आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, दशमलव को रिमूव कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, आवर्ती दशमलव बोलते हैं इसको, अनावर्ती। इससे हम क्या, अब हम बता नहीं सकते इसके बाद में
दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे, कितने डिजिट आएंगे, ये हम बता नहीं सकते, इसलिए इसको अनावर्ती दशमलव बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये हो गई इनकी परिभाषाएं, ये हो गई परिभाषाएं। आगे देखो वास्तविक संख्या को फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होती है परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो होती है फ्रैक्शन वाली, जिसमें फ्रैक्शन p बटे q का रूप हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, जबकि p कोमा q कौन संख्या हो, p कोमा q इंटीजर हो, इंटीजर नंबर हो। एक होती है पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या होती है, एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। शून्य तो देखो, शून्य न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो कई एग्जामों में ये पूछा जा सकता है शून्य कौन सी संख्या है। ऑप्शन आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, न धनात्मक न ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, न धनात्मक न ऋणात्मक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का दूसरा नाम होता है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक, नेचुरल नंबर। जबकि उसमें अगर हम जीरो और शामिल कर दें, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में अगर जीरो को और शामिल कर दें, धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब n में जीरो और शामिल कर दें, तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, वो होल नंबर। इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, जिसको हम W संकेत से डिनोट करते हैं। अब देखो, अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में देखने वाले हैं, रेशनल नंबर के बारे में देखने हैं। इनको p बटे q के रूप में दर्शाया जाता है। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ ये देखो, भिन्न वाली जितनी भी संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक जितनी भी संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनका मैं एक सार आपको एक डायग्राम द्वारा भी बताने वाला हूं। अब देखो, अपरिमेय संख्या जिनको p, देखो सीधी बात ही है, जिनको p बटे q के रूप में हम दर्शा नहीं सकते, जिनको भिन्न रूप में दर्शा नहीं सकते, वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। साथ के साथ अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती है, तो हम दशमलव के बाद में जितने अंक आ रहे हैं उनको हमें p बटे q के रूप में बता नहीं सकते। अनावर्ती हो गई है, अंक की आवर्ती नहीं हो रही है, तो ये संख्या भी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। उसके साथ पाई भी एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि दशमलव के 3.14 ये यहाँ अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल बन रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार ई, जिसे यूलर नंबर्स बोलते हैं, जो चरघातांकी फलन होता है उसका आधार होता है ई, वो भी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कई बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है, DSSB में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, दो संख्याएं a व b के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत ही अपरिमेय संख्या। जैसे 1 और 2 के बीच आपको पूछे कि कितनी संख्या होगी, तो अनंत ही परिमेय संख्या होगी, अनंत ही अपरिमेय संख्या होगी। इनमें आप छोटा बड़ा नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपने 1.1 को इन दोनों के मध्य ये कह रहे हो कि सबसे छोटा हो, तो इनसे भी छोटा हो जाएगा 1.01, तो ये हम बता नहीं सकते। अगर मान लो आपको इन दोनों संख्याओं के मध्य अगर रेशनल नंबर निकालना है, तो ak प्लस बी बटे k प्लस 1 से हम ज्ञात कर सकते हैं। k का मान 1, 2, 3, 4 है। इसी प्रकार इरेशनल नंबर निकालना है इन दोनों संख्याओं के मध्य, तो ab की पावर इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, पावर 1/2 लगा दो, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, इसकी पावर 1/3 लगा दो। इसी प्रकार इन दोनों को गुणा कर दो, पावर 1/4 लगा दो, वो क्या जाएंगे, अनंत इनके मध्य अपरिमेय संख्या। आगे अब देखो, जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है, जितनी हमने अभी जो बातें की हैं, उन पे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन आर इनकरेक्ट। इनमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो देखो, कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे प्राकृत संख्या n है, नेचुरल नंबर है, वो कहां से स्टार्ट होते हैं, उनका समुच्चय 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहते हैं। तो इनमें हम सबसे बड़ी संख्या को
डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं क्योंकि एक से स्टार्ट होती है, ये सबसे छोटी होगी, लेकिन हम सबसे बड़ी संख्या को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमें पूछा ये बात क्या है, ये बात सही है, सबसे छोटी संख्या को हमें नहीं बता, हमें तो गलत कथन पूछा है। उसके साथ एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, ये बात भी ठीक है। शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होते हैं। अब कह रहा है कि इसमें शून्य और शामिल करने, इनमें शून्य और शामिल करने, ये सारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या। नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं होती, ये होती है होल नंबर। ये कौन सी संख्या होती है, होल नंबर। कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। तो कौन सा गलत ऑप्शन पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। हाँ, सबसे छोटी हम पूर्ण संख्या बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं। ये देखो RRB NTPC 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखो पहला क्या है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की एक सीमित संख्या होती है। ये कह रहा है सीमित संख्या होती है, दोनों के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो फाइनाइट होती है। अभी मैंने बताया फाइनाइट नहीं होती है, असीमित होती है, अनंत होती है, तो सीमित नहीं होती। तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन गलत हो गया। इसी प्रकार किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की एक अनंत संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन हो गया सही। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं की एक समित संख्या होती है। मैंने अभी बताया, ये कथन अभी बताया था कि दो संख्याओं के बीच असीमित रूप से परिमेय संख्याएं और असीमित रूप से परिमेय संख्याएं व असीमित रूप से अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखो क्यू कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है परिमेय संख्या को, और क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता है अपरिमेय संख्या को। तो कौन सा कथन, ये कथन भी क्या हो गया, गलत। तो कौन सा कथन सही है, 2 नंबर कथन, ओनली 2 नंबर कथन सही है। तो देखो धीरे धीरे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं नंबर सिस्टम के, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चलेंगे। अगला, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ये देखो RRB NTPC में पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में 2021 में, कौन सी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कौन सी एक परिमेय संख्या वो छांटनी है। तो देखो इसका होल स्क्वायर खोलें, तो देखो इसका होल स्क्वायर खोलें, 2 + 5 + 2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5। तो देखो ये तो हो जाएगा 7 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 2 + वर्गमूल 10, वर्गमूल 10। तो यहाँ वर्गमूल का साइन आ रहा है, तो ये क्या, और वर्गमूल के अंदर 2 और 5 का गुणन है, और 2 कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल के अंदर गुणन हो, वो भी भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का, तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। यहाँ परिमेय संख्या पूछिए, एक परिमेय संख्या है 2 और उसमें अभाज्य संख्या हो। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अभाज्य संख्या नहीं होती है क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमारी थ्योरी पढ़ते टाइम छूट गए हैं तो मैं क्वेश्चनों के साथ उन कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर करने वाला हूं। तो देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब देखो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप करके भी देख सकते हो, उनका होल स्क्वायर खोल दो, 2 + 1/8 + 2 × a² + b² + 2ab, तो वर्गमूल 2, और 8 का वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल हो गया। और इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो ये p/q का रूप बनेगा, और p/q का रूप बनेगा तो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट आर रेशनल नंबर्स। हमें पूछा है रेशनल नंबर का सेट पूछा है, कौन कौन से। तो देखो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या गई, रेशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन ऐसे कैंसिल करना है। उसके साथ देखो चौथे ऑप्शन में पाई आ गई, पाई अपरिमेय संख्या, नहीं हो सकता। उसके साथ ओनली 500 क्या है, परिमेय संख्या, क्यों -15
अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी परिमेय संख्या नहीं है, तो 500 वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को तेजी से कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होने वाली है। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। अगर प्राकृत संख्याओं में हम अगर शून्य और शामिल कर दें, क्या शामिल कर लें, शून्य और शामिल कर लें प्राकृत संख्याओं में, तो क्या बन जाती है, होल नंबर बन जाता है। और उनमें अगर माइनस वाली संख्या और शामिल कर लें, कौन सी संख्या और माइनस वाली, तो इंटीजर नंबर, क्या, इंटीजर पूर्णांक संख्या बन जाती है। अगर पूर्णांक संख्याओं में हम अगर भिन्न वाली संख्या और शामिल कर लें, पी बटे क्यू वाली संख्या हो, तो ये बन जाती है रेशनल नंबर। और रेशनल में अगर हम कौन सी संख्या शामिल कर लें, रेशनल संख्याओं में हम इरेशनल भी शामिल कर लें, तो ये सारा जो पूरा सेट है, ये सेट बन जाता है पूरा रियल नंबर का। किनका बन जाता है, रियल नंबर का। तो एक बात आपको मैं बताता हूं, इस जो ये वर्त बने, वर्त के अंदर से अगर बाहर की ओर जाते हैं हम, तो सारे कथन हमेशा सत्य होते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अगर बाहर से अंदर की ओर आएंगे, तो सभी कथन क्या हो जाएंगे, सभी कथन हो जाएंगे रॉन्ग। क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर है। तो देखो ये है अभाज्य संख्या है, और उसका क्या दे, उसकी पावर दे रखी है, अभाज्य संख्याओं की पावर, और पावर भी वो दे रखी है, वो भी एक अभाज्य संख्या दे रखी है, वो सॉरी अपरिमेय संख्या है। ये क्या, एक वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या, और उसकी पावर भी क्या दे रखी है, पावर भी दे रखी है वर्गमूल के अंदर क्या दे रखी है, में भी अपरिमेय संख्या है और यहाँ भी अपरिमेय संख्या। तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। आगे वाला देखो, वर्गमूल 3 है और देखो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कैंसिल होगा, कितना बचा, 3। तो ये परिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी एक अपरिमेय संख्या। तो देखो, अब देखो हमें ये वर्गमूल 7 है। देखो अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 में जो 7 है वो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और उसमें जो जुड़ रहा है वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 का 9 किसके बराबर, 3, 3 प्लस वर्गमूल 7, 3 प्लस वर्गमूल 7, 3 अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या, वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या। इनका योग अभी बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आप इनको भी चेक कर सकते हो, इनको भी आसानी से चेक कर सकते हो। इससे गुणा करेंगे तो 81 बनेंगे, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का वर्गमूल 2, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। ये भी कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 169 का वर्गमूल 13 माइनस 196 का वर्गमूल 14, तो माइनस का 1, ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अभी मैंने बताया था जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, जितनी भी प्राकृत संख्या वो परिमेय संख्या होती है, जितनी भी पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या होती है। आगे बढ़ा, ये भी देखो ALP टायर 2 में पूछा गया 2019 में। अगला, एक गैर शून्य परिमेय संख्याओं का ऋणात्मक होता है। गैर शून्य, कोई गैर शून्य मतलब शून्य को छोड़कर, विदाउट शून्य को छोड़कर जितनी भी परिमेय संख्या होता है उनका ऋणात्मक क्या होता है, उनका ऋणात्मक भी एक परिमेय संख्या होती है। अगला, 1 1 2 1 2 3 1, इसका मतलब दशमलव के बाद में अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल बन रहा है। तो रॉन्ग, नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट के लिए ना, तो इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। अगला देखो यहाँ वर्गमूल 5 आ रहा है और 125 है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 5। अब हमें पता है 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5, तो ये क्या बन जाएगा, 5 वर्गमूल 5। नीचे देखो 80, 16 पंजे 80 लिख सकते हैं, तो नीचे क्या बन जाएगा, 4 वर्गमूल 5 और यहाँ 6 वर्गमूल 5। तो ऊपर से देखो दोनों अंश व हर से, दोनों से वर्गमूल 5 गायब हो जाएगा और ये P बटे Q का रूप बन जाएगा। कहीं वर्गमूल नहीं आ रहा, वर्गमूल के अंदर कहीं अभाज्य संख्या नहीं हो रही, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इन दोनों का गुणनफल होगा, ये पूछा इन दोनों का गुणनफल
होगा, तो 4 वर्गमूल 6 गुणा 3 वर्गमूल 24 का वर्गमूल होगा। तो देखो 4 तो ये 12 और 6 को लिख सकते हैं 6 गुणा 24 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 4। अब हमें पता है 6 गुणा 6 एक जुड़ा बाहर आ जाएगा, इसी प्रकार 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो ये भी कोई पूर्ण संख्या बन गई, तो ये पूर्ण संख्या बन गई, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। अगला बार वाली, दशमलव के बाद में, अगर दशमलव के बाद में कोई अंक का रिपीटेशन हो रहा है ऐसे, इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। और बार वाली जितनी भी संख्या होती हैं वो हमेशा ये आती हैं रिकरिंग डेसिमल में, इसमें आती है रिकरिंग डेसिमल। तो ये संख्या कौन सी होती हैं, हमेशा परमेय संख्या होती है। इनको हमें p/q के रूप में दर्शाया जाता है। ये अगले वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि बार जितने अंकों पर बार होता है बट्टे में उतने 9 होते हैं, तो इसको 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। p/q का रूप होगा, p/q का रूप होगा तो कौन सी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है। अब 1/4 और 1/2 के बीच पूछ रहा है, कौन संख्या, कौन सी परमेय संख्या उपस्थित है। 1/4 का मतलब 0.25, 1/2 का मतलब 0.5। अब 1/8 का मतलब क्या होता है, होगा 0.125। वो क्या इनके मध्य होगा, नहीं होगा। इसका मतलब होगा 0.6, क्या इनके मध्य स्थित होगा, नहीं। अब देखो ये इसका 3 गुना ही है, इसका 3 गुना 4.25, इसका 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना कर दो, ये 0.1666 हो जाएगा। क्या इनके मध्य स्थित है, इनके मध्य कौन सा स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। आज हमने नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है उसका बेसिक्स हमने स्टार्ट किया था। आज हमने संख्याओं का क्लासिफिकेशन देखा, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमने जितने भी बातें की उन पे आधारित क्वेश्चन भी कर लिए, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट इसी टाइम मजबूत हो जाए। जिस टाइम हमने वीडियो देखा उसी टाइम कॉन्सेप्टों को मजबूत कर लिया। तो आज वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।